हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम IC38 का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारे चैप्टर नंबर 13 का नाम है डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशंस पार्ट 1। इसमें हम पॉलिसी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस चैप्टर में हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स की डिस्कशन करेंगे जो एक प्रपोजल को पॉलिसी बनाने में लगते हैं। सबसे पहले हम FPR और RPR के बारे में डिस्कस करेंगे। FPR का मतलब होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी शुरू हो जाता है जब इंश्योरेंस कंपनी FPR इशू कर देती है। FPR कैसे इशू होता है? सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म कंपनी के पास आता है, वहाँ पे टाइपिंग होती है, अंडरराइटिंग होती है, पेमेंट होती है। पेमेंट होने के साथ ही जब ये फर्स्ट प्रीमियम पेड की रिसीट हमें मिलती है कि हम पहला प्रीमियम दे चुके हैं और उसकी ये रसीद होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट तभी शुरू हो जाता है। पॉलिसी थोड़ी देर बाद हमारे घर पे बाय पोस्ट या बाय हैंड हमें दी जाती है, लेकिन FPR ऑन द स्पॉट हमें मिल जाता है और वो एक एविडेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है और हमारा रिस्क उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन हमें FPR मिल जाती है। सेकेंड है रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट। जो हम अगली किस्तें भराते हैं, प्रीमियम्स जो हम पे करते हैं, उस टाइम जो हमें रिसीट मिलती है उसका नाम होता है रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट, क्योंकि वो हम रिन्यूअल पे कर रहे हैं। इसके बाद आता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये एक एविडेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कंपनी और पर्सन के बीच में। ये खुद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर ये गुम भी जाए तो भी आपको कंपनी डुप्लीकेट पॉलिसी इशू कर सकती है। इस पॉलिसी के एंड में साइन किए जाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा और स्टैंप भी लगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट। अब कोई भी अगर पॉलिसी है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं: पॉलिसी शेड्यूल, स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोविजंस एंड स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस। सबसे पहले हम पॉलिसी शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। जो पॉलिसी का फ्रंट पेज होता है उस पर पॉलिसी शेड्यूल लिखा होता है, जिसमें नेम लिखा होता है कंपनी का, कौन सी आपने पॉलिसी खरीदी है वो लिखी होती है, आपका पॉलिसी नंबर, पॉलिसी ओनर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा उसने प्लान दिया है, कितनी देर प्रीमियम पे करना है, कितनी देर की पॉलिसी है, कब उस पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी, नॉमिनी का नाम क्या है और कौन सा मोड हमने चूज किया है, यानी कि हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। इसमें एक लाइन ये भी लिखी होती है कि इंश्योरर जो है वो प्रॉमिस करता है पेमेंट करने के लिए, और ये जो लाइन है ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का हार्ट होती है, क्योंकि इस लाइन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है। अगर ये लाइन ना लिखी हो कि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि मैं पे करूंगी। नीचे सिग्नेचर और स्टैंप लगे होते हैं और लोकल ओम्बड्समैन का एड्रेस भी दिया जाता है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास हम जा सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस लेकर, उसका एड्रेस भी इसी में लिखा होता है। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड प्रोविजंस। ये सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो कॉमन बातें होती हैं वो स्टैंडर्ड प्रोविजंस में लिखी जाती है। मतलब हर एक पर्सन, चाहे उसने जोन सी मर्जी पॉलिसी ली हो, चाहे उसकी जो मर्जी एज हो, जो चीजें हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी होती है उसको स्टैंडर्ड प्रोविजन कहते हैं। और स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस जो है ये फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट पे, मतलब फ्रंट पेज पे या फिर अटैचमेंट के तौर पर साथ में लगाई जाती हैं, और इसमें उस पॉलिसी से रिलेटेड स्पेसिफिक बातें लिखी जाती हैं। मतलब वो बातें जो उसी पॉलिसी में है, बाकी पॉलिसीज में वो नहीं है, उस पॉलिसी में वो स्पेशल चीज है, वो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन के तहत लिखी जाती है।
I hope you like this video. Please like, comment and share our videos and press the bell icon to never miss an update. Thank you.